क्या तुम्हें लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ ज्ञान देती है? नहीं, अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सच बताया था, लेकिन अब आगे वो बताने जा रहे हैं कि उस सच को अपनी जिंदगी में कैसे जीना है। और यहीं से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का सबसे प्रैक्टिकल अध्याय, कर्म योग। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तक मैंने संख्या के द्वारा तुम्हें सत्य का ज्ञान दिया, यानी कि तुम्हें समझाया कि तुम शरीर नहीं, तुम एक अमर आत्मा हो। तुम्हें यह समझाया कि जन्म और मृत्यु के परे भी तुम्हारा असली अस्तित्व बना रहता है। बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब सिर्फ ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि वो ये भी बताएंगे कि ज्ञान के साथ जीवन को कैसे जीना है। यही है कर्म योग, जहाँ इंसान अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है, पर उसके फल के साथ अपने मन को बांधता नहीं है। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ। हे पार्थ, यदि तुम इस योग युक्त बुद्धि को अपना लोगे तो तुम्हारे फैसले डर से नहीं, लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि विवेक से होंगे। कर्म बंधन प्रहास्यसि। और तब तुम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगोगे, क्योंकि बंधन कर्म से नहीं बनता, वो फल की आसक्ति से बनता है। लेकिन जब कर्म ही पूजा बन जाए तो वही तुम्हारे मुक्ति का मार्ग बन जाता है। आज हम काम तो करते हैं, लेकिन हर काम के साथ डर, स्ट्रेस, रिजल्ट और एक्सपेक्टेशंस को जोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, या लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं किया तो। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कहती हैं, अपना पूरा मन अपने कर्म में लगाओ, लेकिन अपनी खुशी को उसके रिजल्ट का गुलाम मत बनाओ। जब तुम्हारा फोकस केवल अपनी ईमानदार मेहनत पर होता है तो तुम अंदर से आजाद महसूस करते हो। आज तक तुम किसके बंधन में जी रहे हो, अपने कर्म के या उसके फल के? और अगर तुम सिर्फ अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना शुरू कर दो तो क्या तुम्हारी जिंदगी से स्ट्रेस, डर और परेशानियां कम नहीं होने लगेंगी? सोचो, क्या तुम काम कर रहे हो या अपने ही एक्सपेक्टेशंस के बंधन में जी रहे हो?